जस्ट वी टाइप इसको रिपीट कर दीजिएगा सर प्लीज। जस्ट वी प्रेस ऑल्ट EIS। इससे प्रेस करने से पहले आपका कर्सर जो होना चाहिए ना वो बिगिनिंग पे होना चाहिए, जहाँ पे आपने सीरीज लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिगिनिंग नंबर जो 1 लिखा है वहाँ पे हमें इंडिकेटर रखनी होती है। देन वी आर टाइपिंग ऑल्ट EIS। डायलॉग बॉक्स सीरीज का शॉर्टकट है सर। तो अब मुझे फिल कहाँ करनी है, मैंने कहा मुझे कॉलम पे फिल करनी है, तो मैंने कॉलम सेलेक्ट कर ली और स्टॉप वैल्यू को मेंशन कर दिया कि मुझे स्टॉप कहाँ से करनी है, कहाँ तक करनी है। मैंने कहा 30 तक करनी है तो 30 तक सीरीज दे देगा, 20 तक चाहिए तो 20 तक दे देगा। मतलब सिलेक्ट नहीं करना है सर? नथिंग। हमें लग रहा था हम यही गलती कर रहे थे, हमें ऐसा लगा था। मैम अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ना, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ना तो आपने एक स्टेप बचा लिया। अब देखिए कॉलम आपको चूज नहीं करनी है। अच्छा, आपने ये स्टेप सेव कर लिया। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि कहाँ तक, इवन कहाँ तक करनी वो भी नहीं बतानी, कुछ नहीं करना है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो दोनों काम हो गए मैम। ना तो आपको बताना है कि कॉलम पे और ना ये बताना है कि कहाँ तक। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ओके कर दी। ओके दैट्स इट। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो दोनों चीजें सेव कर ली आपने। अगर सिलेक्शन तो सर थोड़े से में पॉसिबल है ना, अभी 500 करने हो तो कहाँ सिलेक्ट करेंगे? एग्जैक्टली मैम, इसलिए दोनों रास्ते हमारे पास है। अगर छोटी सीरीज चाहिए तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, छोटे से काम के लिए डायलॉग बॉक्स मिलेगा, उसे केवल ओके कर लिया है ना। अगर बड़ा काम है तो सेलेक्ट मत कीजिए, दोनों तरीके से ही है। करेक्ट मैम? मैम एनी डाउट? अच्छा, डाउट तो करने पे आते हैं। जी चलिए, तो मैम आज हम लोग प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्क करने जा रहे हैं। तो स्पेशली वी आर वर्किंग ऑन पेज लेआउट। पेज लेआउट में जितने ऑप्शन हम लोग समझेंगे अभी नहीं, क्योंकि ये स्पेशली प्रिंट के लिए बेसिकली। तो जैसा कि आप थीम यहाँ पे देख रहे हैं आपने, वो हेडिंग्स वगैरह के लिए हैं। जैसे कि आपने कहीं कुछ टाइटल वगैरह पुट किया होगा और कोई शेप वगैरह ड्रॉ किए होंगे तो थीम ऑटोमेटिकली उसको प्लान कर देता है फॉन्ट्स का। जैसे नहीं हमारा कौन सा फॉन्ट चल रहा है, अभी अभी फॉन्ट की हम लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं, अब मुझे ये फॉन्ट यूज़ करनी है तो पूरे जो सीट होगी हमारे इसका फॉन्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। खैर ये बहुत रेयर यूज़ होगा। हम कहते हैं मार्जिन में ये ज़्यादा यूजफुल फीचर है हमारे पास। अभी जो हम देख रहे हैं नॉर्मल मार्जिन जो मेरे दिख रहा है वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0.75 ऐसा उसने लीव करके रखा है। हेडर और फुटर के लिए भी दे रखा है 0.3। अगर मुझे नैरो कर देंगे तो क्या होगा, टॉप से 0.75, बॉटम से 0.75, लेफ्ट राइट से थोड़ा कम हो गया, जहाँ 0.7 था वहाँ 0.25 हो गया। मीन्स टॉप एंड बॉटम अभी भी मेंटेन है वैसा ही है, बस लेफ्ट राइट का थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अभी जब हम कुछ प्रिंट कर रहे होते हैं, एक बड़ी सीट में निकाल लेता हूँ, हल्की सीट में ले लेता हूँ कैम्ब्रिज वाली। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें कितने सारे कॉलम्स हैं। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो देखिए सेक्शन तक प्रिंट हो रहा है, आगे सिटी वाला नहीं प्रिंट हो रहा है, ना रिजल्ट आ रहा है ना सिटी आ रहा है। दो चीजें इस पर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, अब हम पेज लेआउट में गए, मार्जिन को नैरो कर दिया। मार्जिन को नैरो करते ही मेरा काम हो गया। देख रहे हैं आप सबको सिटी के बगल में डॉट 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 वर्टिकल लाइन दिख रही होगी। इससे आपको पता चल रहा है कि सिटी तक का डेटा हमारा एक पेज में प्रिंट हो रहा है। तो हमने सिर्फ मार्जिन को एडजस्ट किया, मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया। करेक्ट मैम? सर प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। मैम ओनली हमने मार्जिन को नैरो किया है, ठीक है, जिसमें कि पहले दो कॉलम नहीं आ पा रहे थे, रिजल्ट एंड सिटी, ये दो कॉलम हमारे बाहर जा रहे थे, सिंगल पेज में नहीं आ रहा था। ठीक है, मैंने सिर्फ मार्जिन को सेट किया है, नैरो कर दिया है और मेरा काम हो गया। हम देख पा रहे हैं सिटी के बगल में डॉट 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 लाइन दिख रही है। तो पहले आपने सिलेक्ट किया था? नथिंग। तो मैम कहाँ सिलेक्ट किया, मैम कुछ तो सिलेक्ट नहीं तो किया। पता कैसे चला आपको कि ये नहीं पहले हो पा रहा था? मैम मैंने जब प्रिंट क्लिक किया ना तो देखिए वहाँ पे अच्छा, हमें दिख प्रिंट। रहा था, यहाँ पे दिख रहा था कि सेक्शन तक हमें दिख रहा था, ये रिजल्ट सिटी वाला ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा था। तो जैसे मैंने प्रिंट क्लिक करते हैं तो दिख जाता है। अगेन आई एम शोइंग यू नेक्स्ट, मैंने नॉर्मल फिर से चूज कर दिया, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए अगेन सेक्शन तक जा रहा है, दो ये भी ऑप्शन आपने नहीं आ किया रहे। तो डॉट डॉट दिखने लगे थे। हाँ मैम,
जब भी मैम हम लोग प्रिंट करते हैं ना एक बार, तो ये डॉटेड लाइन आ जाती है, पहले नहीं आती है। जब एक बार आप प्रिंट क्लिक कर देंगे, कंट्रोल P प्रेस कर देंगे, तो ये आप जब प्रीव्यू देख लेंगे, नाउ कमिंग बैक, तो आपको ये डॉटेड लाइन दिखने लगेगी, दिखने लगेगा एक पेज में इतना आ रहा है, सेकंड पेज में इतना आ रहा है। ये पहले नहीं आता, डॉटेड लाइन पहले नहीं आती, ये बाद में आती है। तो जैसे मैंने मार्जिन को नैरो कर दिया, मेरा काम हो गया, मेरा काम इतने से ही हो गया, करेक्ट मैम। अब कभी क्या होगा कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स होंगे, जैसे कि अभी इसमें कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम नहीं है। हाँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम ऐड कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और सारे में मैंने मेरे कोई वैसे नंबर फिल कर देंगे रैंडमली। ओके, अब मैम देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर को फिल करने के बाद कंडीशन क्या बन रही है, अगेन सेक्शन तक जा रहा है, आगे का रिजल्ट वाला सेक्शन नहीं आ रहा है अंदर। मीन्स मार्जिन नैरो करने के बाद भी अब मेरा काम नहीं चल रहा है। मैम समझ गए आप प्रॉब्लम कहाँ पर है? सब कुछ मैंने बहुत कंडेंस्ड करके रखा है, बहुत कंडेंस करके रखा है, उसके बावजूद भी दो कॉलम मेरे ऐसे हैं जो बाहर जा रहे हैं। तो मैम दो तरीके हैं, अगर आपके पास हेडिंग ज्यादा है, अभी कितनी हेडिंग्स है मेरे पास, 3 3 6 2 8, हाँ अभी केवल 8 हेडिंग है, कभी आपके पास 12-13 हेडिंग्स होंगी, तब आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लैंडस्केप कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल ना सर। हाँ ठीक है। लेकिन ये रिकमेंड हम तब करेंगे जब आपके पास 12-13 कॉलम्स हो। ये 7-8 कॉलम के लिए इसको इस तरह करना नॉट ओके, ठीक है, ये ओके नहीं है। ये क्योंकि मेरे पास डेटा जो है ना बहुत लेंथ में है, तो वर्टिकल भी जा रहा है, ठीक है, तो हम रिकमेंड करेंगे इसको पोर्ट्रेट में रहने दीजिए, पोर्ट्रेट में ही रहने दीजिए, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। सर पोर्ट्रेट में ही रीडेबल भी होता है, अदरवाइज दिक्कत होती है पढ़ने में भी, इतना लंबा वो चला जाता है लैंडस्केप में। एक बार हमें याद है वंडर किड का रिजल्ट आया था, तो बहुत दिक्कत होती थी यहाँ से लेके वहां तक टैली करने में ऐसे। तो अब देखिए मैम, हम लोगों ने मार्जिन भी नैरो कर दिया है, बहुत सटा के लिख दिया है, उसके बावजूद भी 2 कॉलम जा रहे हैं एक्स्ट्रा, करेक्ट, ऐसा होता है। अब मैम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ऑप्शन है स्केल टू फिट, दिख रहा है मैम, स्केल टू फिट ऑप्शन दिख रहा है सबको? यस सर। इसमें टॉप में देखिए विड्थ ऑप्शन में जाकर के मैंने इसको 1 पेज असाइन कर दिया। मैम अभी सब लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको डॉटेड लाइन कहाँ दिख रही है, ठीक है, एक्शन दिख रही है। जैसे ही मैंने ऑटोमेटिक में जाके 1 पेज असाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन आपकी गायब हो जाएगी, ठीक। अब आपको कहीं डॉटेड लाइन नहीं दिखेगी, बट डोंट वरी, आपका डेटा एक पेज में एनी हाउ एडजस्ट कर दिया जाएगा। ओके मैम, अगर हमारा डेटा ज्यादा है, 2 कॉलम एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 1 कॉलम एक्स्ट्रा जा रहा है, उसके लिए पूरा पेज खर्च क्यों किया जाए? उसको बोल दिया मैंने कि भैया एक पेज में एडजस्ट कर दो, तो एनी हाउ वो कंप्रेस करके, आप देख रहे हैं मैम यहाँ पे 91% लिखकर आ गया है, यानी कि उसने क्या किया होगा, फॉन्ट को थोड़ा सा रिड्यूस किया होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया होगा, लेकिन वो अपने आप किया, मुझे कुछ नहीं करनी थी। तो अब मैम सबसे पहला काम हम लोग को करना होता है कि मार्जिन को नैरो कर देनी है, इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। उसके बाद सेकंड सोल्यूशन ये है कि अगर आपका हेडिंग ज़्यादा है तो आप ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग कम है तो हम पोर्ट्रेट को ही रिकमेंड करेंगे, पोर्ट्रेट रहने दीजिए। बस आपको यहाँ पे आके कह देना है कि हमें इसको 1 पेज में एडजस्ट करना है। इज ओके मैम? इससे हमारा काम हो जाएगा, डेफिनेटली 100% इससे का हमारा काम हो जाएगा। अब मुझे कोई तीसरा काम नहीं करना पड़ेगा। तो पहला काम मार्जिन था और दूसरा काम हमारा स्केल टू फिट। ये 2 काम मुझे करने होते हैं जिससे कि मेरा काम हो जाता है। पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, इट इज वेरी रेयर whenever you have more than 10 columns, then we can go with the landscape option, otherwise not required. Is okay ma'am? And next thing is that हमारे जो पेपर का साइज है मैम, लेटर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है, इसकी जगह हम आपको A4 रिकमेंड करेंगे, क्योंकि A4 जो होता है ना थोड़ा चौड़ा कम होता है, लेकिन लंबा थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है।
A4 एंड लेटर में थोड़ा सा डायमेंशन में चेंजेस होते हैं, तो आप यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, क्योंकि जो हम लोग प्रिंट आउट के लिए पेपर यूज करते हैं दैट इज A4 पेपर होता है। ओके मैम, दैट इज द मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज एंड स्केल टू फिट, इससे हमारा काम हो जाता है। अब मैम देखिए, जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये लाइनिंग्स पूरे में आ रही है, आप सबको दिख रही होगी, करेक्ट मैम? क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है, करेक्ट मैम? अब इस जगह देखिए, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं दिया गया है, कोई बॉर्डर नहीं दिया गया। अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके मैंने आपको कह दिया कि नो बॉर्डर, हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, देख रहे हैं मैम, बिल्कुल प्लेन सीट है, प्लेन सीट, कोई बॉर्डर नहीं दिया मैंने। पहले तो बॉर्डर था तो प्रिंट होके आ रहा था, अब मैंने कोई बॉर्डर नहीं दिया, अब देखिए कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं मैम? हमने बॉर्डर नहीं दिया, लेकिन दैट मींस उस जो हमें आपने जो शीट बनाई थी उसमें ऑलरेडी बॉर्डर था ना? हाँ उसको हटाया है, हटा दिया मैंने। मैम बताना चाहते थे, जरूरी भी नहीं है नहीं हटा, उससे कोई फायदा है उसका? मैम बताना ये चाह रहे थे कि अगर हमने बॉर्डर नहीं भी दिया तो भी बॉर्डर प्रिंट होके आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, इसलिए मैंने हटा दिया। आप लगा देंगे दैट्स सो गुड, अगर नहीं लगा रहे हैं तो डोंट वरी, बॉर्डर विल बी देयर। मैम देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे व्यू में चेक लगा है, इट मीन्स आपको ये लाइनिंग दिख रही है, और अगर प्रिंट को भी चेक कर देंगे तो प्रिंट में भी गाइडलाइंस प्रिंट होके आएंगे। अगर आपने बॉर्डर नहीं दिया है तो भी बॉर्डर प्रिंट होकर आएगा जब आप यहाँ पे इसको चेक कर देंगे। ओके मैम, वैसे तो हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, अगर हम बॉर्डर देना भूल गए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको पहले सिलेक्ट करें, फिर होम पे जाएं, फिर बॉर्डर अप्लाई करें, ऑल बॉर्डर दे जा करके फिर बॉर्डर आएगा, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको सॉलिड बॉर्डर चाहिए, क्योंकि मैम जो हम लोग बॉर्डर अभी वहाँ पे सेट किया ना, यहाँ से कि हमें ग्रिड लाइंस प्रिंट करनी है, तो यहाँ से जो ग्रिड लाइंस बॉर्डर आएंगे वो डॉटेड आएंगे, सॉलिड लाइन नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन विजिबल होगी, प्रॉपर विजिबल होगी, मतलब दिखाई देगा कि चीज सेपरेट हो रही है यहाँ से। ओके मैम, तो मैंने बस इसलिए बताया कि अगर हम लोग यहाँ से बॉर्डर देना भूल गए हैं, बॉर्डर हमने नहीं भी दिया, बट डोंट वरी, बॉर्डर विल बी देयर। ओके मैम, एनी डाउट? नो सर। तो सिंपली आप सीट प्रिपेयर करते जाइए, सिंपल आप सीट प्रिपेयर करते जाइए, बॉर्डर विल बी देयर, कुछ सोचना नहीं है, कुछ सोचने नहीं है। अब मैम देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब ये डेटा तैयार कर रहे हैं तो आप पक्का है कि हमारा डेटा कई पेजेस में जा रहा है, कई पेज प्रिंट होगा, पक्का है। हाँ, अब देख पा रहा हूँ कि 57 से यहाँ से हमारा एक पेज हमारा फिनिश हो रहा है, दिख रहा है सबको, डॉट डॉट दिख रहा होगा, तो सेकेंड पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, उसके बाद थर्ड पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 पेज में मेरा काम हो गया, करेक्ट। तो नीचे हमारे 3 पेजेस एक्चुअली, 1 2 एंड 3, सर वही निकल गया, देखा हाँ, तो वी हैव 3 पेजेस। अब मैम देखिए, फर्स्ट पेज में जब टॉप में हेडिंग्स आ रही है, क्या सेकंड पेज में आ रही है, क्या थर्ड पेज में आ रही है? नहीं आ रही। तो मैम हमें क्या हेडिंग बार बार टाइप करनी चाहिए? नहीं, इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन देख करके मैंने सोचा कि लाओ यहाँ पे एक गैप लिख लें और एक नया हेडिंग डाल दें यहाँ पे, हाँ मैम इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर बीच में मैंने कोई रिकॉर्ड ऐड किया तो हेडिंग हमारी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, फिर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो बीच में हेडिंग ऐड करना में कोई समझदारी नहीं है। अब मैम क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको प्रिंट टाइटल्स मिलता है, सबको दिख रहा है मैम प्रिंट टाइटल्स? यस सर। बस आपको यहाँ पे जाना है, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और वहां पे जाकर के हम ये कह देंगे कि हमने कौन सी रो को रिपीट करनी है, दिखा है मैम, इसमें लिखा है रिपीट टू, लिखा है ना, रोज टू रिपीट एट द टॉप। हाँ, तो कर्सर को यहाँ रखनी है, कर्सर को यहाँ रखने के बाद, कर्सर को यहाँ रखने के बाद हमें टॉप रो को सिलेक्ट कर लेनी है,
दैट्स इट। क्या किया मैम, फिर से समझ लीजिए। मैंने कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया था, मैंने इसे क्लिक किया और अपनी इस रो में जा करके मैंने इसको क्लिक कर दिया, बस ये लिख गया अपने आप। देख रहे हैं मैम, $1 लिख कर आ रहा है, समझ गए होंगे आप। तो ये फिक्स हो गया। तो जब भी प्रिंट होकर निकल के आएगा ना, तो ये जो हेडिंग है वो हर पेज में अपने आप रिपीट हो जाएगी। तो फर्स्ट पेज में भी आ रही है, सेकंड पेज में भी आ रही टाइटल है। में किया था। हाँ मैम, प्रिंट टाइटल, ठीक है। तो देखिए सेकंड पेज में भी आ रही है और हमारे थर्ड पेज में हेडिंग्स ऑटोमेटिकली आ रही है। हमें दोनों जगह जी सर दोनों जगह क्लिक करना है, मतलब हम जब प्रिंट हाँ, टाइटल हाँ, में हाँ, अच्छा ओके, पहले वहाँ क्लिक करके टाइटल ऑप्शन में एंड देन फिर रो पे क्लिक यहाँ पे करना है। क्लिक, हाँ यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे भी क्लिक करिए। ओके ओके जी थैंक यू। वहां पे क्लिक करने से उसके सेल का वो आ गया, मतलब कौन से सेल से Address, कहाँ तक हाँ। एड्रेस। हाँ जी, अच्छा। पूरी टॉप रो उसने ले ली, पूरी टॉप रो ले ली, मीन्स एंड तक जितने कॉलम्स होंगे सब ले लिया और जितना रिक्वायर्ड होगा उतना प्रिंट कर ले। करेक्ट मैम? नहीं, बट ये तो हम कंट्रोल सी से भी करते हैं ना, जो लाइंस आती हैं ये तो। कंट्रोल से कॉपी होता है, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कंट्रोल डी दबा देते हैं, कहाँ? कंट्रोल बी में। जहाँ जहाँ कॉपी करना है क्यों कॉपी सिलेक्ट करें? करके। मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों कॉपी करें? सेकेंड पेज में आप देख रहे हैं, सेकेंड पेज मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे मैम। हाँ मैम, इसमें कोई समझदारी नहीं है मैम, हाँ नहीं है, सीरियल नहीं। नंबर सब बिगड़ जाएगा। है ना? और अगर पीछे हमने नया रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा तब क्या होगा? वो तो देखिए यहाँ पे घुस गया दूसरा रिकॉर्ड हमारा, हेडिंग नीचे शिफ्ट होगी। तो इसमें कोई समझदारी नहीं है बीच में हेडिंग ऐड करने में। और ये बहुत अच्छा तरीका है, एक बार मैंने हेडिंग बता दी, ये चीज प्रिंट करनी है। अब 3 पेज हो चाहे 300 पेजेस हो, हर पेज में हेडिंग अपने आप प्रिंट होगी, हमें कुछ नहीं करना। सर एक ही बार सेलेक्ट करना है, ओनली वन टाइम। करेक्ट। डेटा चाहे जितना ज्यादा हो, चाहे जितना ज्यादा हो, चाहे जितना, एक बार आपने बता दिया, जब प्रिंट होगा तो हमेशा हर पेज में टॉप में अपने आप आएगा। और मैम समझिएगा, अभी मैं देख पा रहा था 57 पे हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे टूट रहा था, यानी कि सेकंड पेज हमारा यहाँ से आद्या पांडे से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अब आप चाह रहे थे कि हमारा जो ये श्रेयांश का रिकॉर्ड है यहाँ से पेज खत्म हो जाना चाहिए, करेक्ट। इसको मुझे नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करना है। मतलब वैसे तो नॉर्मली हमारा 3-4 रिकॉर्ड आ रहे हैं, बट यू वांट, आप चाह रहे हैं कि यहाँ से मेरा पेज खत्म हो जाए। मैं समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ जी। तो पेज को मैन्युअली ब्रेक करना है आपने, तो ब्रेक में जाके मैं कह देंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। अब मैम देखिए डॉटेड लाइन कहाँ पे आ गई हमारी, लाइन दिख रही है मैम, सॉलिड लाइन आ गई है, डार्क लाइन। हाँ जी। तो श्रेयांश में आ गया है, यानी कि जो सेकंड पेज हमारा स्टार्ट होगा वो श्रेयांश से स्टार्ट होगा, जो कि पहले आद्या पांडे से स्टार्ट होगा। ये देखिए पहला पेज हमारा ये है और सेकंड पेज कहाँ स्टार्ट हो रहा है? श्रेयांश सिंह से हो रहा है। करेक्ट मैम? तो हमारा पेज कहाँ पे ब्रेक होगा वो भी हमारे हाथ में है। अगर आप इसको अब जैसे अगर हमें लेवल वाइज करना होता है तो हम लोग खुद ही से कर सकते हैं। करेक्ट, भाई यहाँ से हमारा नया लेवल स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे कर्सर रखा, उसको पेज को हमने वहाँ से ब्रेक कर दिया, जैसे हम लोग पेज फाड़ देते हैं, है ना? तो वहाँ से हमने पेज को ब्रेक कर दिया। तो रिमूव पेज ब्रेक मतलब जहाँ से हम कह देंगे वहाँ से पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा, या नहीं करना है तो आप हटा दीजिए। तो जहाँ जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना है वहाँ से मैन्युअली पेज ब्रेक आप कर सकते हैं। वैसे तो एक ऑटोमेटिक पेज ब्रेक होता ही होता है। मान लीजिए हमें केवल 4 ही रिकॉर्ड रखने हैं पेज में, समझिएगा मैम, ये टॉप हमारे जो 10-20 रिकॉर्ड्स थे, हमें बस इतने ही रखने हैं। जो शतांश है ना, शांतनु, यहाँ पे इसमें यहाँ से मुझे नेक्स्ट पेज स्टार्ट करनी है मुझे जबरदस्ती, तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर दी, तो शांतनु जो होगा नेक्स्ट पेज में आ जाएगा अपने आप। अब अगले जो 30 रिकॉर्ड्स हैं मुझे फिर उसको एक ही पेज 20 रिकॉर्ड चाहिए, उसके ऊपर चाहिए नहीं है मुझे, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैनुअल पेज ब्रेक डाल दिया। मैम समझ रहे हैं? तो जहां जहां से आप पेज को ब्रेक करना चाहें वहां वहां से पेज को आप ब्रेक कर सकते हैं। करेक्ट मैम? आएगा वो ऐसे ही ना, मतलब वो आएगा पूरे ऐसे। पेज को तो फिल नहीं करेगा, आधा पेज को फिल करेगा। आधा पेज नहीं करेंगे, ये देखिए। हाँ, फिर सर सब पे जो है हेडिंग है वो सारी भी आ जाएंगी। सब में हेडिंग भी आएंगी, सब में हेडिंग भी आएंगी। यही तो मैम कमाल की बात थी। तो हमने हेडिंग सेट कर दी एक बार,
और पेज को कहाँ से ब्रेक करनी है वो मेरे हाथ में है। करेक्ट। और फिर अगर आपको पूरी एक होल लिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो जो जो आपने पेज ब्रेक डाले हैं सबको हटाइए यहाँ से। करेक्ट। तो मैन्युअली भी आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जहां से तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं। भैया हमें यहीं तक चाहिए, उसके आगे नेक्स्ट पेज जाना चाहिए। तो हमारी जो लिस्ट हमें दिख रही है वो भी सिंगल लिस्ट दिखेगी, और जो हम जहाँ चाह रहे थे वो पेज हमारा छूट भी जाएगा नेक्स्ट में। जैसे क्लास रिमूव करने का भी वही प्रोसीजर है सर, सिलेक्ट करके एंड गो टू द ऑप्शन। जैसे मैम सर आपने कहा ना पेज ब्रेक को अगर हमें वापस से लाइक सेम फंक्शन उसको रिवाइव करना है ये कि रिसेट है ना? ओके, रिसेट ऑल पेज। ओके ओके सारे पेज ब्रेक जितने डाले हैं मैंने सब रिसेट हो जाएंगे। ओके। जैसे कि हमारा क्लास 1 तो वैसे बहुत अच्छा है कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्लास 2 हमारा बाइलक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी क्लास देखिए यहाँ पे जा रहा है। देखिए मैम क्लास 3 कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो एक पेज में क्लास 2 का आएगा, एक में फर्स्ट का जाएगा, एक में थर्ड का यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड का पेज हमारे यहाँ से हो गया। तो अलग अलग क्लासेस के लिए मुझे अलग अलग कुछ करनी नहीं पड़ेगी। करेक्ट मैम। पहले पेज में क्लास फर्स्ट का आ गया, सेकंड पेज में क्लास सेकंड का आ गया, क्लास थर्ड का नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पवन जो हमारे पास जो लिस्ट है पहले तो हम उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है ना सर? है ना, क्लास वाइज सॉर्ट करेंगे जो भी है, उसके बाद प्रिंट पे जाएंगे, उनको क्लास वाइज अलग करेंगे, ब्रेक करेंगे, हाँ मैम, है ना, उसके बाद प्रिंट मतलब जो हमारे लिए फिजिबल इजी होगा। बिल्कुल। सॉर्टिंग फिल्टर तो आप सब कुछ सीख ही चुके हैं वैसे। अभी तो करेंगे सर काम, फिर सीखेंगे। वैसे समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया, करने के बाद और अच्छा आएगा। जी, तो मैंने देखा है हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं तो कितना आसानी से हम प्रिंट कर पा रहे हैं, हमें कोई हेडेक नहीं है। हमसे किसी ने मांगा यहाँ से अलग पेज चाहिए, हमने ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से आपको अलग पेज मिल जाएगा। और वापस फिर से वैसे ही करना है तो ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे। So that is the रिमूव पेज ब्रेक है और एक रीसेट है, दोनों का अलग अलग फंक्शन। रिमूव करने के लिए कर्सर वहां होना चाहिए। जहाँ पे आपने इंसर्ट किया था ना, कर्सर को वहां पे रखना पड़ेगा, देन आप रिमूव क्लिक करेंगे ना। ऐसे भैया आपने कई सारे इंसर्ट किए होंगे ना मैम, एक यहाँ से ब्रेक किया होगा, एक यहाँ ब्रेक किया होगा, एक यहाँ ब्रेक किया होगा। अब पर्टिकुलर खाली आपको एक हटाना है ना, सब तो हटाने नहीं है ना। तो अगर केवल एक हटाना है तो आप ये वहां जा करके उसको पर्टिकुलरली उसको रिमूव कर देंगे। और सारे हटाने हैं तो ऐसे, करेक्ट ना। दिस इज द वे टू प्रिंट द शीट। अब मैम नेक्स्ट चीज और, हम जब चाह रहे हैं कि इसको प्रिंट कर दें, कितना अच्छा हो कि प्रिंट आउट निकल के जब आ गए तो टॉप में ब्रेंड वंडरकिड या बडिंग आर्टिस्ट कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए, या आपके सेंटर का नाम लिखा होना चाहिए। टॉप में जो स्पेस ब्लैंक है यहाँ पर, कैसा रहेगा मैम? बहुत बढ़िया। ओके, तो मैम इसके लिए हम जा रहे हैं व्यू के अंदर। व्यू में आपको यहाँ पे मिलेगा पेज लेआउट, दिख रहा है मैम? यस। व्यू के अंदर पेज लेआउट अलग है, ऊपर पेज लेआउट अलग है। ओके, अब हम जा रहे हैं व्यू के अंदर पेज लेआउट में। अब मैम यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि MS वर्ड में दिख रहा है, और आपको ऐड हेडर नाम का ऑप्शन भी दिख रहा है, करेक्ट। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पे बढ़िया सा प्रिंट टाइप कर दीजिए, थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ऐसे एंटर कर दीजिए, थोड़ा छोटा करके सेंटर का नाम लिख देंगे, लाइक दिस, ठीक। और लेफ्ट में क्या लिखना है हमको? बडिंग आर्टिस्ट रिजल्ट। तो सर ये बाय डिफॉल्ट अब 3 में डिवाइड हो गया। हाँ मैम, बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन आएंगे आपको, लेफ्ट एंटर राइट का, तीनों में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोई डिटेल लिख दीजिए, मतलब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, करेक्ट। गॉट इट मैम? ये हमारा हो गया हेडर का।
थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए, ठीक है, आपको फुटर भी मिलेगा। दिख रहा है मैम फुटर? फुटर पे कुछ लिखना है तो अगेन लेफ्ट सेंटर राइट 3 ऑप्शन है। मान लीजिए पेज नंबर आपको लिखनी है, आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, पेज नंबर, तो पेज लिखा और आगे देखिए करंट पेज नंबर, ये लिखा पेज नंबर, तो पेज मैंने लिखा था एंड पेज अपने आप लिखा आगे। मैम समझ गए आप? PAG मैंने लिखा था। नहीं, ये नहीं समझ आया। पेज एंड पेज 2 बार क्यों सर? मैम देखिए पेज मैंने लिखा, ये तो पेज लिख के ही आएगा एज इट इज, इसके आगे नंबर लिखा होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। तो मैंने ऊपर पेज नंबर में क्लिक कर दिया, तो मैंने ऊपर क्लिक किया तो उसने मैंने एक फॉर्मूला दे दिया। अभी आपको एंड पेज दिख रहा है, लेकिन मैम जब प्रिंट होके आएगा ना तो जब 1 2 3 ऐसे होगा। तो ये देखिए पेज, ठीक है। तो अगर हम PAG हम अपनी जगह से ना लिखते तो खाली 2 लिख के आता, अच्छा, है ना? तो पेज मैंने लिख दिया, एंड पेज उसने दे दिया। सर ये पेज लेआउट से लिया? मैम व्यू के अंदर पेज लिख। अच्छा सर उससे पहले आपने पेज पे भी क्लिक किया था ना, जिसपे आपने सिर्फ पेज जब लिखा था। करेक्ट मैम, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे ना हेडर फुटर में यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आपको डिजाइन ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट में, डिजाइन ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है सब कुछ यहाँ दे रखा है, करंट डेट टाइम, हेडर फुटर के बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना? ये कैम्ब्रिज लिख के कैसे आ गया, उसको पता है कि हमने कौन सी फाइल खोल के रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज अपने आप प्रिंट हो जाएगी, करेक्ट। अगेन मैम देखिए डिफरेंट हेडर एंड फुटर, ऑड एंड इवन, वही MS वर्ड वाले फीचर दे रखे हैं। गो टू हेडर, गो टू फुटर, मूवमेंट के ऑलमोस्ट सारे फीचर वैसे ही हैं जैसे कि MS वर्ड में, ठीक है मैम। तो जैसे हम वापस आएंगे अपने पास लौट करके यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं व्यू में अगेन, अब इसको हम कर देंगे नॉर्मल व्यू, वापस आ जाएंगे जैसा था फिर से कर देंगे। तो मैम हेडर फुटर सेट करने वहां गए थे, अब देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा हेडर फुटर, है ना? तो हेडर फुटर देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पेज लेआउट, देन यू कैन सी योर हेडर एंड फुटर कि वो चीजें कैसी दिख रही है। जो नॉर्मल में आ जाएंगे तो फिर से कर देंगे। अगर अभी नॉर्मल में है और प्रिंट करने जा रहे हैं आप, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में वहां पे दिख जाएगा कि आपने क्या सेटिंग करके आए। तो यहाँ पे मैम हम लोग ऊपर डेकोरेशन नहीं करते बैठे, है ना मैम, कि प्रिंट ब्रांड ये ऐसा फलाना टिपका, हम ये सब ऊपर नहीं लिख रहे, ऊपर सिर्फ डेटा लिखा है। और जो कॉमन चीजें प्रिंट करनी थी वो हमने कहाँ पे किया, पेज लेआउट पे जाकर के मैंने वहाँ पे टाइटल्स दे दिए। सर अभी तक तो इसी में करते थे सर। जी जी, वी यूज्ड टू डू, लोग यहीं पे एक नया रो ऐड कर लेते थे और यहाँ बड़ा बड़ा लेते थे। सो बड़ा 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 सर टीडीएस होता था, इसको पहले सेट करो, सेल कभी सेल रेंज आ रही है कभी नहीं आ रही, फिर वापस रीसेट करो। जी, तो दैट इज हाउ टू प्रिंट अवर शीट्स, ओके मैम। तो प्रिंटिंग में इससे ज़रा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट डन मैम। एक छोटा सा काम रह गया, छोटा सा काम। अब जैसे कि अभी मेरे पास क्लास 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डेटा में जाते हैं और फिल्टर कर लेते हैं, राइट। हमने यहाँ से कह दिया मुझे क्लास 1 का रिक्वायर्ड है, क्लास 1 का डेटा आ गया मैम। अगर आपको बार बार स्विच करना है, मीन्स कभी क्लास 1 चाहिए, कभी क्लास 2 चाहिए, कभी क्लास 3 चाहिए, हाँ, अभी तुमने केवल क्लास का फिल्टर लगाया है, करेक्ट। तो क्लास 1 के साथ साथ मैंने कह दिया हमको गोल्ड के रिकॉर्ड चाहिए, तो मैम सिर्फ गोल्ड वालों के डेटा अलग प्रिंट होगा। तो क्लास 1 गोल्ड वालों का ये डेटा है। अब मैम फर्दर फ्यूचर में फिर कभी आपको क्लास 1 गोल्ड का डेटा चाहिए होगा, तो फिर से फिल्टर करना पड़ेगा आपको, करेक्ट मैम? मैम सही कह रहे हैं ना, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोबारा फिल्टर करेंगे तो ये तो हट चुका होगा। फिर से हमें क्लास 1 का गोल्ड चाहिए तो फिर से हम फिल्टर में जाएंगे, फिर से दोनों चीजें सिलेक्ट करेंगे, करेक्ट। तो मैम हम बस ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कस्टम व्यू ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जा करके आप जो सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे,
क्लास 1 का गोल्ड वाला डेटा दिख रहा है, आप इसको ऐड कर दीजिए कि भैया ये हमारा क्लास 1 का डेटा है हमारा गोल्ड वाला, क्लास 1 गोल्ड, ऐसे शॉर्टकट में लिख दीजिए C1 गोल्ड। ओके, कुछ बड़ा काम नहीं किया है, एक बार फिल्टर करके उसको एक नाम देके ऐड कर दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, क्लास 1 सिल्वर, क्लास 1 सिल्वर को मैंने ओके किया, कस्टम व्यू में जाके ऐड कर रहे हैं क्या, C1 सिल्वर। ओके, फिर हमने क्या कर देनी है, मेरिट ले लेंगे। मैम एक बार करते हैं मेहनत, हम बार बार मेहनत नहीं करते, बहुत आलसी है लेकिन। क्लास 1 मेरिट। ओके, अब मैम दोबारा कभी भी मैंने फिल्टर किया है नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं मुझे, हम सीधे व्यू में जाएंगे, कस्टम व्यू में जाके कह देंगे मुझे क्लास 1 का गोल्ड वाला चाहिए, शो करो, मुझे क्लास 1 का मेरिट चाहिए, शो करो। हमें फिल्टर नहीं करनी, बार बार फिल्टर नहीं करने बैठे, एक बार फिल्टर करेंगे और कस्टम व्यू में जाके उसको एक नाम देके सेव कर देंगे। बस जब भी प्रिंट करना होगा व्यू में जाके कस्टम व्यू ले लिया, उसको सिलेक्ट किया, शो कर दिया और सीधे उसको प्रिंट आउट ले लिया, तो स्पेसिफिक उसी का प्रिंट होके आ जाएगा। सर वो उसमें वहाँ पे सेव रहेगा हमेशा के लिए? हमेशा के लिए आपकी फाइल के नेम से वो सेव रहेगा, मतलब कैम्ब्रिज वाली फाइल ओपन है तो कैम्ब्रिज के अंदर वो 3 चीजें सेव रहेंगी। दूसरी फाइल खोलेंगे तो वहां पे अलग सेव होगा। कस्टम व्यू जो होता है वो एसोसिएट रहता है फाइल के साथ, जब भी आप फाइल ओपन करेंगे आपको जितने अपने व्यू सेव किए थे वो व्यू आपको सेव मिलेंगे हमेशा के लिए। जब भी दोबारा कभी ओपन करना हुआ, मुझे क्लास 1 का सिल्वर चाहिए तो क्लास 1 का सिल्वर आ गया, मुझे दोबारा फिल्टर नहीं करनी। करेक्ट मैम? So that is very useful option, that is custom view। और मैम कभी कभी हम लोग को फ्रीज करने की जरूरत पड़ती है तो फ्रीज ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं या फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि हमारे स्टार्टिंग के 2 कॉलम है ना वो फ्री हो जाए, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर में क्लिक किया और उसको मैंने जाके फ्रीज कर दिया। तो जब कॉन्टैक्ट नंबर का सॉरी मुझे स्कूल में क्लिक करना पड़ेगा, मुझे स्कूल में जाके उसके फ्रीज करना है, मैंने यहाँ से फ्रीज कर दिया तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारा फ्रीज हो गया। अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं राइट साइड में, वो 2 चीजें फिक्स है। करेक्ट ना? तो जहां तक आपको फ्रीज करना हो, जहां से मतलब स्टार्टिंग करनी है उसको सिलेक्ट करके आप उसको फ्रीज कर देंगे तो वहां तक वो फ्रीज हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो टॉप रो को हमने फ्रीज कर दिया, हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, मुझे हेडिंग्स अभी टॉप में दिख रही है। अच्छा ओके। फ्रीज करने की नीड क्यों होती है, किस केस में? जी मैम, फ्रीज करने की नीड कब होती है? बहुत सिंपल सी बात है, वी आर वर्किंग एट अ 5th 100 रिकॉर्ड, 5000 मतलब 100 नीचे आ गए, 1000 कहीं भी नीचे आ जाए और हमें हेडिंग छूट गया ऊपर, अब मुझे देखना पड़ रहा है कि इस कॉलम पे मैं क्या लिख रहा था। तो टॉप रो को फ्रीज कर दिया तो हम चाहे जितने स्क्रॉल करते हैं नीचे हमें हेडिंग दिख रही है एटलीस्ट। मैम ये जरूरत पड़ता है फ्रीज करने की। ओके मैम, सो दैट इज आवर कंटेंट अबाउट प्रिंटिंग। मैम बैकग्राउंड यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जैसे कि नहीं कोई वाटरमार्क लगानी हो तो आप यहाँ वाटरमार्क लगा सकते हैं, बहुत रेयर इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई लोगो आपको सेट करना है बैकग्राउंड में तो आप अपना लोगो ले लेंगे। हाँ वो ब्रेनोबेल लिखा रहता है ना पेज पे पीछे, लेकिन ये बहुत गंदा लगता है कि मतलब जो टेक्स्ट है फिर वो हाइड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत लाइट कलर का लोगो हो तो देन ओके, नहीं तो नहीं। ओके मैम, और कुछ तो नहीं है प्रिंट से रिलेटेड।